हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स में हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे और यहाँ हमने लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। विविध प्रश्नावली के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं और ये इम्पोर्टेंट है आपकी। इसमें कुछ आज की क्वेश्चन क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपकी ये जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने इसी विविध प्रश्नावली से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आपके पास है एक क्वेश्चन, सो दैट क्वेश्चन है आपके पास, सो दैट आपको ये शो करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू द पावर 2 और एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास है, या 3 तक भी आप लिखें, यहाँ पर 2 इंटू 3 तक ही लिखें। इससे पैटर्न भी आपको दिया गया है ना यहाँ पर क्वेश्चन में। तो ये आपका है प्लस में ये आपका n इंटू n+1 का स्क्वायर है आपका, ठीक है। अपोन में नीचे अपोन में आपका है 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, रिवर्स कर दिया इसको, प्लस में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको इसी तरह से, और प्लस में आपका अब क्या है, n स्क्वायर पहले आ गया और n+1 बाद में आया। तो यहाँ पर n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई n+1 ये आया। सो दैट ये आपके पास गिवन है, ठीक है। n स्क्वायर इंटू में n+1 ये इक्वल है किसके, 3n+5 अपॉन में 3n+1। ये इक्वल है किसके, 3n+5 अपॉन में 3n+1। तो ये हमें शो करना है, क्वेश्चन में हमें ये शो करना है, ये दर्शाना है कि ये जो आपके पास दी गई है ये आपका 3n+5 अपॉन में 3n+1 के इक्वल होगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग, तो यहाँ आपके पास दिया गया है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर प्लस में आपका n मल्टीप्लाई बाय n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, और यहाँ पर आपके पास n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n+1 ये इक्वल है किसके, 3n+5 के और 3n+1 के। तो बच्चों देखिए, हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा आपका राइट हैंड साइड। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ज्यादा क्वांटिटी है। तो एक काम करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड है आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू n 3 का स्क्वायर और ये प्लस n ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखिए, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो ये है ना, इसको क्या आप an लिख सकते हैं। ये an आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर प्लस में आपके पास इस तरह से n इंटू
n+1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको आप an की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ये आपका जाएगा n इंटू में n+1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको आप खोलेंगे, अगर ये an है आपका ना, इसको खोलेंगे तो n इंटू में n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा n 2n और प्लस में 1, ठीक है। अंदर n की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो n³ प्लस में n 2n स्क्वायर और प्लस में n, ये आपके पास आ गया है an। हमने यहां से न्यूमरेटर ले लिया, न्यूमरेटर आपका an क्या है, इस सीरीज को आप डायरेक्ट an के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपके पास देखिए ये यही तो सीरीज है n इंटू, आप देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, an आपका n इंटू n+1, इस तरह से है। अगर आप इसमें सिग्मा लगा दें बच्चों, an इस टर्म में आप सिग्मा लगा दें, देखो आपके पास क्या है, an आपको दिया गया है क्या, an आपके पास है n+1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सिग्मा k लिख दें, a के, और k आपका यहाँ पर 1 से लेके n तक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब ये टर्म्स आपकी क्या हो जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। k को आप 1 लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1+1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, जो कि आपके सीरीज में था ही, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर, आपकी सीरीज किस तरह से है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, ऐसे ही तो आपकी सीरीज है। और लास्ट में क्या आया था, n मल्टीप्लाई बाई n+1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही आया था। अगर हम इसे an मान लें, n+1 का होल स्क्वायर, n को आपने k मान लिया तो क्या हो जाएगा, a के सिग्मा 1 से लेके n तक, इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप समेशन के फॉर्म में से। तो देखिए 1 लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, 2 लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2+1 आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका ये आ गया। और अगर आप k को n लें तब क्या हो जाएगा, n को n हो जाएगा, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो सीरीज आपको यहाँ पर दी गई है इस तरह से। तो आप पीछे देखिए जरा, इसको हमने न्यूमरेटर का an मान लिया, n+1 का होल स्क्वायर। अब आगे बच्चों यहाँ पर हम करते क्या हैं, लेट an तो आपके पास दिया गया है क्या, an आपको आ गया है, आपके पास आ गया an³ प्लस में 2n स्क्वायर और प्लस में n, ये आ गया आपका an। अब हमने क्या कहा था, इसको आप सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा an। तो सिग्मा an आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा an को आप लिखेंगे n³ प्लस में 2n स्क्वायर प्लस में n, ठीक है। n को यदि आप सिग्मा k मान लें, k इज इक्वल टू 1 से लेके आपका n तक हो, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ सॉल्व कर देंगे, आपने इसको पहले भी सॉल्व किया था, ठीक है बच्चों, आपने पहले भी इसे सॉल्व किया था, n के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो सिग्मा n³ का, वहां हमने k मान लिया था, k ना भी माने आप, तो n³ का आपका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा n³ का, इसको पहले तो आप सेपरेट कर लेंगे, सिग्मा n³ प्लस में 2 इंटू सिग्मा n स्क्वायर प्लस में सिग्मा n। अब आपने सिग्मा n³, जहां आपने प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का आपने यहाँ पर समेशन योगफल निकाला था, याद है आपको, आपने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल भी आपने निकाला था, और प्रथम प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्याओं का योग भी आपने निकाला था। तीनों फॉर्मूले आपने यहाँ पर निकाले थे। तो जब आपने सिग्मा n³ की आपने बात की, सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n, इन तीनों के आपके पास फॉर्मूले हैं। n का होता है n+1/2,
एन स्क्वायर होता है एन प्लस वन और 2n+1 अपॉन में आपका 6 हो जाता है, और क्यूब का होता है n+1 का इस पूरे बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको आगे आप n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। बस अब आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देना है। तो आपके पास क्यूब आ गया है। क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या, सीधे लिखें तो n स्क्वायर प्लस में n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में आपके पास 4, ये तो इंटू में आएगा ना बेटा, ये तो इंटू में आएगा, ठीक है। प्लस में आपका 2 और सिग्मा आपका n स्क्वायर, तो n स्क्वायर का फॉर्मूला n+1 2n+1 2n+1 अपॉन में आपका 6। और देखिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, यही हम इसके तीसरे फॉर्मूले को भी लिख लेते हैं। प्लस में आपका n+1 बाई 2, ठीक है बच्चों, n+1 बाई 2। हमने यहाँ पर सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब के जो डेरिवेशन से हमने निकाले थे, कैसे इनका सम निकाला जाता है, वो हम यहाँ पुट कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे आपको इसको सॉल्व कर देना है, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो n+1 को यदि आप कॉमन ले लें, सभी में n+1 कॉमन है, तो n+1 कॉमन आ गया। अंदर आपके पास यहाँ क्या बचा, n+1 बाई 4। इसमें आपके पास क्या बचा, 2n+1 बाई 3 और प्लस में यहाँ पर 1/2। हमने सभी से n+1 कॉमन ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने n कॉमन ले लिया। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, n+1 एलसीएम यदि आप यहाँ लें पूरे में, तो 3, 4 और 2 का एलसीएम 12 होगा, 12 एलसीएम होगा। इसको 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है और n+1 लिखना है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 4 इंटू 2n+1, और इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 12 होगा, ठीक है बच्चों। इसको आगे फिर से आप सॉल्व कीजिएगा। n+1 तो बाहर से है, अंदर देखिए 3n स्क्वायर प्लस में 3n, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n प्लस में 4 और प्लस में 6, इस पूरे के अपॉन में आपका 12 को आप बाहर ला सकते हैं या फिर अंदर पहले इसको कर लेते हैं। तो अब बच्चों यहाँ से ये क्या आ गया है, n+1 8n, तो 11 यहाँ पर n आना चाहिए, 3n स्क्वायर प्लस में आपका 11n और प्लस में ये हो जाएगा 10। अब इसका आप फैक्टर निकाल लीजिएगा, इसका फैक्टर निकाल लीजिएगा, 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 का फैक्टर निकालेंगे आप, ठीक है। इसके फैक्टर निकालेंगे, कहीं दूसरी जगह आप निकाल सकते हैं, कहीं रफ में निकाल लीजिएगा। तो देखिए बच्चों 3n स्क्वायर प्लस में 11n प्लस में आपका 10 सॉरी, तो मल्टीप्लाई करके ये तो आपका क्या हो गया है 3, तो यहाँ पर आप 6 + 5 कर सकते हैं और 30 हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से, और 6 + 5 आपका, ठीक है। 3n स्क्वायर प्लस में आप 6n प्लस 5n, इसको लिख सकते हैं 6
5 से 30 और 6 और प्लस 5 आपका 11, प्लस में आपका 10 कॉमन आ जाएगा 3n, और यहाँ n+3 n+2 सॉरी कॉमन आ जाएगा, प्लस में यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 5 n+2 यहाँ पर बचा, तो n+2 इसके फैक्टर और 3n+5। तो बेसिकली यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिला n+1, अब आप फैक्टर लिख सकते हैं n+2 एंड 3n+5 अपॉन में आपका 12, अपॉन में आपका मिल गया है 12। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे। अब देखिए हमने किया क्या, क्वेश्चन पर फिर से जाते हैं, हम इसका प्रूफ करना है हमें। हमने अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर लिया है, इस पूरे टर्म्स को आप an की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगा, फिर आप 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, 3 रखेगा तो दूसरा मिलेगा। तो इस तरह से ये आपका एक जनरल फॉर्म यहाँ पर इसका आ गया है इस तरह से। तो हमने इसको सॉल्व किया। अब हम इसके डिनोमिनेटर पर जाएंगे, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 क्या है डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3, और इस तरह से ये आपका अब क्या हो रहा है, अब n स्क्वायर पहले आया और n+1 बाद में आया। an के फॉर्म में यदि हम इसे लिखें तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर n+1, और अगर आप n की वैल्यू 1 से लेके n तक रखें तो आपको यही सीरीज मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी, ये आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे आगे, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आपका n³ प्लस में n² हो जाएगा। ठीक है, an समेशन आपको निकालना है, तो समेशन an इज इक्वल टू सिग्मा n³ प्लस में n², तो ये आपका n³ प्लस n² आया है। तो इनकी वैल्यू आप पुट करेंगे, पहले यहाँ पर इस तरह से लिखिएगा, तो समेशन दोनों में आएगा सिग्मा n³ प्लस में सिग्मा n²। अभी अभी आपने सिग्मा n³ का मान निकाला था, सिग्मा n³ की वैल्यू कितनी होती है n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, और स्क्वायर क्या हो जाता है n+1 2n+1 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। इनको हमें सॉल्व करना है। चलिएगा, तो दोनों से आप n+1 तो कॉमन आ जाएगा n, यहाँ से आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं n+1 और बाई 2 भी कॉमन आ जाएगा दोनों से n+1 बाई 2, या कॉमन 2 ना ले तो इसका एलसीएम आप ले सकते हैं, कॉमन लेकर भी हो यही होगा, बाद में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर n+1 एक बच गया, नीचे 4 प्लस में 2n+1 अपॉन में 6, एलसीएम लेंगे तो n+1। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, और इसकी मल्टीप्लाई, इसको 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3n n+1 प्लस में यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, तो फिर से हो जाएगा क्या 2 × 2n प्लस में 1। चलिएगा n+1, और बच्चों यहाँ से आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3n² प्लस में 3n प्लस में 2
2 × 4n + 2, ठीक है, अपॉन में आपका 12। आगे ये आपका क्या आ जाएगा अब, n + 1 3n, ये आपका हो जाएगा अब 7n ना, 3n² प्लस में 7n + 2 अपॉन में आपका 12, ठीक है। इसके फैक्टर निकालिएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, और ठीक है फैक्टर निकालेंगे n, चाहे तो इसके अलग से फैक्टर आप निकाल सकते हैं, किसे, 3n² प्लस में 7n + 2, तो 3n² प्लस में 6n प्लस में n + 2, यहाँ से आपका 3 कॉमन आ जाएगा, 3n, तो अब आपके पास n + 2 बचा, प्लस में 1 कॉमन आ गया, n + 2 बचा, तो n + 2 और 3n + 1, इसके 2 फैक्टर आ गए हैं, ठीक है। इन दोनों फैक्टर को आप ऊपर रख सकते हैं, कहीं साइड में नोट करके आप लिख दें, ठीक है, या इसी के नीचे आप इस तरह से छोटा सा नोट करके, तो आगे आपके पास n + 1 और 3n², इसकी जगह आप फैक्टर लिखेंगे आप, तो n + 2 एंड 3n + 1, ये आ गया अपॉन में आपका 12। इससे आगे आप इसे नहीं कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2, बच्चों ये आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका नीचे वाला जो सीरीज आपके पास दी गई थी वो है। इससे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 भी यहाँ पर रखा था, इक्वेशन नंबर 1 आपका ये आ गया था। अब इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कीजिएगा इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों वैल्यूज में आपके पहला क्या है, n + 1, n + 2, 3n + 5, देखिएगा, n + 1, n + 2, 3n + 5, और नीचे आपको क्या मिल गया, इसमें भी 12 है ना, अपॉन में 5 अपॉन 12, फिर आप यहाँ पर n + 1, n + 2 और 3n + 1, ये आ गया, और अपॉन में आपका 12 आ गया, 12 से 12 कट गया, n इससे ये टर्म कट गए, तो अब आपको क्या मिल गया है बच्चों, यहाँ से 3n + 5 अपॉन में 3n + 1, ये आपका राइट हैंड साइड मिल गया है आपको। आप चाहें तो इक्वेशन 1 और 2 से नए जो है यहाँ पर, ये आप लास्ट में करना, मैंने इसलिए किया है क्योंकि फिर आपको ये पूरा लिखना पड़ता, इस टर्म को आप लास्ट में करते इसके बाद, है ना। तो इसे आप देखिए, जो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड रखा है ना, इसको आप स्टार मान लीजिएगा, और इसके बाद जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को निकाल लेंगे, इसके बाद आप नए पेज में लिखेंगे, ठीक है। पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन स्टार में रखना है आपको। स्टार आपका क्या है, n + 1 और n + 2, और यहाँ आपका 3n + 5 आया था, अपॉन में आपका 12 आया था। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास n + 1, n + 2 और 3n + 1 आया था, ठीक है, अपॉन में आपका 12 आया था, तो 12 से 12 काट दिया आपने, इसे काट दिया, सारी चीजें कटने के बाद अब आपको मिला 3n + 5 अपॉन में 3n + 1, और ये आपका हैंड्स प्रूफ, ये आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दिया है किसके, राइट हैंड साइड की, तो हैंड्स प्रूफ दैट। तो बच्चों यहाँ हमने सीक्वेंस और सीरीज के क्वेश्चंस यहाँ पर किए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली, इसका मान निकाला, और फिर आपने इसमें पुट किया, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिल गया है राइट हैंड साइड की।
अब आपने यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के पदों को आप कैसे लिखते हैं बच्चों? एपी के पदों को आप लिखते हैं ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d ए प्लस 2d, और इस तरह से आप एपी सीरीज के पदों को लिखते हैं। ठीक है, इसके n पदों को an को आप कैसे निकालते हैं, ये आपने यहाँ पर पढ़ा a प्लस n माइनस 1d आप निकालते हैं। ठीक है, समेशन आप कैसे निकालते हैं? Sn इज इक्वल टू n बाई 2, ये आपका फॉर्मूला है 2a प्लस में n प्लस 1 n माइनस 1d, ये आपका समेशन का फॉर्मूला है जो कि आपके एपी सीरीज का है। ये आपके एपी सीरीज के समेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, या इसे आप दूसरा फॉर्मूला आप a प्लस an करके निकाल सकते हैं, इसे तोड़ करके ब्रेक करके। फिर आपने जीपी सीरीज पढ़ी है, यहाँ पर जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी सीरीज के पदों को आप कैसे लिखते हैं? ए कोमा ए आर स्क्वायर कोमा ए आर क्यूब, इस तरह से आप जीपी सीरीज के पदों को लिखते हैं। ठीक है, और जीपी सीरीज के n पदों को आप कैसे निकालते हैं? ए आर की पावर n माइनस 1, ये आपके जीपी सीरीज के पदों को निकालने का फॉर्मूला है। और जीपी के सम को आप कैसे निकालते हैं? एसएन का जो फॉर्मूला होता है जीपी में, वो आपका वो आपका a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। जब r आपका ग्रेटर देन 1 होता है तब ये फॉर्मूला लगता है Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस r व्हेन r इज लेस देन 1। दो केस में ये फॉर्मूले लगते हैं। तो ये चीजें आपने एपी जीपी, और हमने यहाँ पर आपको कुछ विविध प्रश्नावली के लगभग सारे प्रश्न हम कर चुके हैं। कुछ प्रश्न बच गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं। आगे की क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।